नमस्कार किसान भाइयों एवं डेयरी के साथियों, आप देख रहे हैं डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे। आज के वीडियो में हम बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं कि दुग्ध संग्रहण कार्य के लिए किसी गांव में बीएमसी की स्थापना कैसे करें और कैसे उस ऑपरेशन को हम सफल बनाएं। तो शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ। हम आगे बढ़ेंगे, ये चर्चा नहीं संकल्प हो गया। कैसे बढ़ाएं अपना काम, ये आज का लक्ष्य हो गया। बढ़ने से पहले काम की पूरी समझ विकसित करें हम। बढ़ने से पहले काम की पूरी समझ विकसित करें हम। सुबह शाम सीखने की आदत डालें, रखें खुद में दम। निश्चय, मेहनत और ज्ञान जब साथ चलेंगे हर शाम, तो निश्चय चमकेगी आपकी हर सुबह और शाम। तो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथियों एवं डेयरी के साथियों, मैं आशीष पांडे आज डेयरी पाठशाला में बीएमसी की स्थापना कैसे करें, दुग्ध संग्रहण कार्य को कैसे सफल बनाएं, इसकी चर्चा करूंगा। विषय है गांव में बीएमसी कैसे लगाई जाए और उसे सफल कैसे बनाया जाए। दोस्तों, आज बहुत ही गांव में बीएमसी और कहीं बीएमसी सिर्फ मशीन बनकर रह गई है। तो आज मैं आपको वह सारी बातें बताऊंगा जो किताबों में नहीं मिलती, जो फाइलों में नहीं लिखी होती, लेकिन जो बीएमसी को चलाती भी हैं और गिराती भी हैं। बीएमसी लगाने से पहले सबसे जरूरी काम क्या है? गांव का सर्वे। दोस्तों, बीएमसी लगाने से पहले सबसे जरूरी काम सही सर्वे। अगर सर्वे गलत हुआ तो बीएमसी चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह कभी सफल नहीं हो सकती। सबसे पहले हम गांव में जाते हैं और यह देखते हैं गांव में कुल कितने घर हैं और उनमें कितने घरों में दूध का उत्पादन हो रहा है और दूध देने वाले पशु कितने हैं। हर घर से 3 से 4 सवाल पूछें कि दूध देने वाले पशु कितने हैं और रोज कितना दूध निकलता है। दूध देने वाले पशु कितने हैं और रोज कितना दूध निकलता है, और आप दूध कहाँ पर देते हैं, किस रेट में देते हैं। आप दूध कहाँ देते हैं और किस रेट में देते हैं। अब यहाँ एक बात समझिए, जरूरी बात समझिए। सिर्फ किसान के बोले हुए आंकड़े मत मानिए। अगर कोई किसान कहता है उसके यहाँ 20 लीटर दूध निकलता है, तो उससे पूछिए सुबह कितना और शाम को कितना, फिर पूरे गांव का औसत निकालिए। मान लीजिए औसत दूध आया 3000 लीटर, तो उसमें 10 से 15% दूध की मात्रा घटा दीजिए, क्योंकि व्यवहार में हर किसान पूरा दूध नहीं देता। अब तीसरी और सबसे अहम चीज आती है किसान की नीयत और मजबूरी समझना। कई बार किसान दूध इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे सही रेट नहीं मिलता, और कई बार इसलिए भी नहीं देता क्योंकि उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं होता। अगर आप सही रेट, समय पर पेमेंट और पारदर्शिता का भरोसा देंगे तो वही किसान बीएमसी को दूध आपूर्ति करेगा। और बीएमसी से, जहां पर बीएमसी आप लगा रहे हैं उससे 5 से 10 किलोमीटर के सभी गांव का सर्वे जरूर करें, और वही 3 से 4 बातें जरूर सर्वे में नोट करें कि दूध कहां जा रहा है, कितने दूध देने वाले पशु हैं, किस रेट में जा रहा है और कितना दूध है। फिर ये देखिए सड़क कैसी है, और दूध 30 से 45 मिनट में बीएमसी तक पहुंच सकता है या नहीं। सड़क कैसी है, दूध 30 से 45 मिनट के अंदर दुहान के बाद पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। अब सबसे जरूरी गणित समझिए। अगर आप 2000 लीटर की बीएमसी लगाना चाहते हैं तो सर्वे में कम से कम 2500 से 2700 लीटर दूध कागज पर दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें से 20 से 30% दूध कभी नहीं आएगा, और जो बचेगा वही आपका 70 से 80% नियमित दूध होगा। 20 से 30% दूध नहीं आएगा, ये जमीनी हकीकत और अनुभव की जानकारी है।
जो आंकड़े कागज़ पे आते हैं हम सर्वे पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी उसमें से अगर आप 10-15% दूध घटाते हैं औसत दूध से, और जब आप बीएमसी चालू करते हैं तो आपका 20 से 30% दूध कभी नहीं आएगा, और जो नियमित दूध होगा वही 70 से 80% दूध आपके पास होगा। अब बात करते हैं बीएमसी की लोकेशन कहाँ पे लगा है। बीएमसी की लोकेशन ऐसी जगह पर निर्धारित करें जहां किसान आसानी से दूध ला सके। खेत के कोने में या जहां बरसात में पानी भर जाए, ऐसी जगह में बीएमसी लगाना नुकसानदायक होता है। सड़क, बिजली, पानी और नाली की सुविधा बीएमसी के लिए अनिवार्य है। ड्रेनेज बहुत बड़ा अहम रोल है। ड्रेनेज ये नहीं कि बीएमसी के पीछे आपने टैंक खोद दिया, खुला हुआ है और उसी में पानी भर रहा है। बीएमसी की सफाई का पूरा पानी नाली से निकलकर कहीं दूर जाना चाहिए। बीएमसी के जरूरी उपकरण, बीएमसी सिर्फ टैंक नहीं होती, उसके साथ होना चाहिए फैट और एसएनएफ जांचने की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, फूड ग्रेड पंप, केन धोने की व्यवस्था और सबसे जरूरी बिजली का बैकअप, डीजी सेट या तो सोलर की व्यवस्था। क्योंकि बिजली गई और दूध ठंडा नहीं हुआ, पूरा दूध खराब। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वालिटी दूध वहां पर कैसे मिलेगा। बीएमसी दूध को ठंडा कर सकती है लेकिन दूध को साफ नहीं बना सकती। अगर दूध गंदा है तो बीएमसी भी उसे नहीं बचा पाएगी। किसान को सिखाना होगा, दूध दुहने से पहले थन साफ करें, बीमार पशु का दूध अलग रखें और दूध दुहते ही 30 से 45 मिनट में बीएमसी तक पहुंचाएं। प्लास्टिक की कैन बीएमसी की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ना सही से साफ हो पाती है, ना उसकी महक निकल पाती है। बीएमसी का रोज का ऑपरेशन दूध आते ही तुरंत चिलिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा दूध कलेक्ट किया उसके बाद आप चलाएंगे तो वो भी आपके दूध की एसिडिटी बढ़ाएगा। आपके पास दूध आया, आप अपनी बीएमसी को चालू करिए। टैंक का तापमान 4 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। ये दूध ठंडा हो गया तो आप चेक करें, ऑटो मैनुअल, ऑटो में बीएमसी चल रही है, मैनुअल में नहीं भी चलाना चाहिए, तो आपका टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे होना चाहिए। हर शिफ्ट में टैंक, पाइप और पंप की सफाई और फैट एसएनएफ तापमान का पूरा रिकॉर्ड जरूरी है। जहां रिकॉर्ड नहीं होता वहीं पर विवाद होता है। मशीन का रखरखाव भी बहुत जरूरी है। बीएमसी कोई फ्रिज नहीं है कि लगा दी जाए और भूल गए। रोज सफाई, हफ्ते में जांच और महीने में कंप्रेसर व इलेक्ट्रिकल पैनल की जांच बहुत जरूरी है। मशीन की अनदेखी सीधे दूध को बर्बाद कर सकती है। किसान का भरोसा जहां होता है दूध वहीं होता है और वहीं दूध बढ़ता है। फैट और एसएनएफ किसान को दिखाइए, वजन खुला रखिए। फैट एसएनएफ का कलेक्शन करते समय डिस्प्ले बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी ताकि किसान अपने सैंपल का सही फैट एसएनएफ और वजन देख सके। पेमेंट समय पर दीजिए और शिकायत सुनिए। 3 महीने में, कम से कम 3 महीने में एक बार किसानों के साथ बैठकर खुली चर्चा अवश्य करें और हो सके तो बीएमसी पर किसान का कंप्लेन रजिस्टर अवश्य रखें, जिसका समय समय पर आप निरीक्षण करके एक्शन लेते रहें। अब हम जानते हैं बीएमसी फेल क्यों होती है। जरूरत से बड़ी बीएमसी,
उस एरिया में दूध तो 2000 लीटर है और हमने लगा दिया 5000 का टैंक। बिना ट्रेनिंग का स्टाफ काम करने वाले को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, टैंकर कैसे डिस्पैच करना है, क्या क्या हमें ऑर्गेनिक लेप्टिक टेस्टिंग यानी इंद्रिय परीक्षण टेस्ट बहुत ज़रूरी है, वो हमें करना कि नहीं, वो प्रॉपर नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी हमारी क्वालिटी ख़राब होगी जो हमें नुकसान देगी। यदि बिजली का बैकअप नहीं है, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग बीएमसी चालू करते हैं केवल बिजली के भरोसे, और यदि बिजली चली गई तो पूरे टैंक का दूध खराब होता है। वो नुकसान बहुत कठिन होता है और उससे उबरना मुश्किल होता है। क्वालिटी से समझौता, यदि किसी दूध की क्वालिटी खराब आ रही है और आज आपने उससे समझौता कर लिया तो आगे फिर उस किसान को आप समझा नहीं पाएंगे, उस वीएलसीसी ऑपरेटर को आप समझा नहीं पाएंगे। वो कल के दिन आप पे ही प्रेशर करेगा कि आपने कल तो लिया था हमारा। इसलिए पहले दिन से ही क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। यही चीजें हैं जो बीएमसी को डुबो देती हैं। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिए, अच्छी बीएमसी नहीं, अच्छा सर्वे, अच्छा सिस्टम बीएमसी को सफल बनाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों और डेयरी स्टाफ के तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक जानकारी सभी को मिले और सभी लोग सफल हों, अपने कार्यों और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें। और ऐसी उपयोगी और जागरूकता भरी जानकारी, जमीनी और सच्ची अनुभव की जानकारी जो किताबों में नहीं आपको मिलेगी डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे के चैनल में। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे। मिलेंगे अगले वीडियो में जो बहुत ही उपयोगी वीडियो होगा, और ऐसी ही जागरूक भरी जानकारी के लिए देखते रहिए डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों एवं डेयरी के साथियों, आप देख रहे हैं डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे। आज के वीडियो में हम बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं कि दुग्ध संग्रहण कार्य के लिए किसी गांव में बीएमसी की स्थापना कैसे करें और कैसे उस ऑपरेशन को हम सफल बनाएं। तो शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ। हम आगे बढ़ेंगे, ये चर्चा नहीं संकल्प हो गया। कैसे बढ़ाएं अपना काम, ये आज का लक्ष्य हो गया। बढ़ने से पहले काम की पूरी समझ विकसित करें हम, बढ़ने से पहले काम की पूरी समझ विकसित करें हम। सुबह शाम सीखने की आदत डालें, रखें खुद में दम। निश्चय, मेहनत और ज्ञान जब साथ चलेंगे हर शाम, तो निश्चय चमकेगी आपकी हर सुबह और शाम। तो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथियों एवं डेयरी के साथियों, मैं आशीष पांडे आज डेयरी पाठशाला में बीएमसी की स्थापना कैसे करें, दुग्ध संग्रहण कार्य को कैसे सफल बनाएं, इसकी